के ग्रुप फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ। और आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा कि जो लव केज होता है यानी कि ब्लैक सोल्जर फ्लाई को जहां पे हम रखते हैं, जिस नेट के अंदर रखते हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग अपना अपना साइज़ यूज़ करते हैं, तो जिनको जितना भी मतलब सही लगता है उसके हिसाब से वो अपना केज बनाते हैं। बट मैंने नोटिस किया है कि साइज़ जो होना चाहिए लव केज का वो ना तो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। क्योंकि दिक्कत क्या हो रहा है कि अभी आप देख सकते हैं वीडियो में ये रूम है हमारा, जिसके अंदर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो बल्ब जल रहा है इसके चारों तरफ ब्लैक सोल्जर फ्लाई बैठे हुए। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि हमने इस रूम के अंदर में हमने डायरेक्टली हमने सोचा था कि इसको एक्सटेंड करते हैं, यानी कि लव केज ना बना करके इसको नेचुरल इन्वायरमेंट देते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक वातावरण होता है उस टाइप से हमने सोचा कि इसको रूम के अंदर में छोड़ देते हैं। और ये रूम क्या है कि पूरी हर तरफ से पैक है, यानी कि खिड़की देख सकते हैं यहाँ से बंद किया हुआ है, यहाँ से बंद है, कहीं आने का नहीं है। ऊपर रोशनदान है खिड़की के बल्ब के जस्ट बगल में, इस साइड में और इस साइड में, तो ये दोनों रोशनदान भी बंद है। तो अभी क्या हो रहा है कि इस रूम के अंदर में ही फ्लाई जो है वो रहती है। दूसरी चीज़ कि इसमें मैंने बटेर डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये इसके लिए हमने हीटर देख सकते हैं आप लगाया हुआ है, वहाँ भी हीटर है और यहाँ भी एक हीटर है। उसके बाद येलो वाला बल्ब यहाँ लगाया हुआ है और एक लाइट हमने इस तरीके का वाइट बल्ब जो कि हमने ब्लैक सोल्जर के लिए पहले लगाया था वो लगा हुआ है। और ये हमारा है, जब लाइट कट जाता है तो ये इमरजेंसी में चार्ज वाला बल्ब है, यानी कि इमरजेंसी में ये जलता है रूम के अंदर लाइटिंग के लिए। तो इसलिए हमने सोचा कि रूम के अंदर ऑलरेडी टेम्परेचर है, वहाँ टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है वाइट कलर का, देख सकते हैं टब के जस्ट बगल में, और उसका टेम्परेचर अभी है 28.5, यानी कि वहाँ का टेम्परेचर 28 है। तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि नीचे का टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि हीटर के आसपास का। तो इसलिए हमने क्या किया कि फ्लाई को ऐसे छोड़ दिया कि ताकि लार्वी से जो भी फ्लाई हमारा निकला वो हमने रूम के अंदर ही रहने दिया, उसको हमने किसी केज में नहीं डाला। बट लगभग आज 4 से 5 दिन हो गया है इसमें मीटिंग नहीं हो रहा है, यानी कि जब मीटिंग होगा नहीं तो जो एग है वो फर्टाइल नहीं होगा, यानी कि एग से जो है वो लार्वा हैश नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या है कि मीटिंग, जैसे कि कुछ मीटिंग हो तो रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि जब वो एक दूसरे को पकड़ते हैं, यानी कि चेस करते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, एक फ्लाई दूसरे फ्लाई के पीछे, यानी कि मेल जो है वो फीमेल के पीछे, तो वो क्या होता है कि नीचे गिर जाता है। और नीचे जब गिरता है तो ये जो बटेर है ये बिल्कुल देख सकते हैं आप कि ये यहाँ पे इन्होंने जो भीड़ लगाया हुआ है वो इकट्ठा इसलिए हुआ है क्योंकि ये लाइट पे ज़्यादातर जो है वो फ्लाई आती है और जो भी मीटिंग करती है तो एक दूसरे को पकड़ती है, तो वो नीचे गिरता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसको पकड़ के खा जाते हैं। तो अभी क्या है कि एक तो वो दिक्कत हो रहा है, दूसरी दिक्कत ये है कि इनको जगह जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, तो फ्लाई जो है वो अलग अलग बैठा हुआ है। तो टेम्परेचर जो अभी जैसे कि रूम का टेम्परेचर है वो अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा है और ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है। तो जब टेम्परेचर लो हो जाएगा तो वैसे भी वो मीटिंग नहीं करेगा। तो ये देख सकते हैं कि सारी फ्लाई जो है बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, वो सिंपल वॉल के ऊपर बैठी हुई है। तो ये सब जो है इस तरह की दिक्कत आती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए कि कॉमर्शियल अगर आप करना चाहते हैं या फिर नॉर्मल यूज़ के लिए करना चाहते हैं BSF की फार्मिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक केज के अंदर में उसको रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि वापस से जो हमारा पुराना लव केज है इसके अंदर देख सकते हैं ये हमने बचा हुआ जो हमारे पास प्यूपा है वो हमने वापस से इसके अंदर में शिफ्ट कर दिया है, यानी कि अभी जो फ्लाई निकल रही है वो सब हम कल से इसके अंदर में जो है स्टोर कर रहे हैं, यानी कि जो भी निकल रहा है फ्लाई
नीचे देख सकते हैं कि जो टब है इसके अंदर में भी आपको दिखाई देगा, इसके अंदर में हमारा प्यूपा है और वो प्यूपा से जो है वो मर्ज होकर के फ्लाई बन रहा है जो कि नेट के अंदर में रह रहा है। अब रहा सवाल कि इसका साइज़ कितना होना चाहिए या फिर मैंने इसका साइज़ रखा कितना। तो इसका जो साइज़ है वो हाइट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 5 फीट है, ठीक है। इसका हाइट जो है वो 5 फीट है, बट हालांकि 5 फीट के लिए मैंने इसको नहीं बनाया था। मैं इसको इसके अंदर में 2 पार्ट बनाना चाह रहा था, इसलिए हमने इसको 5 फीट हाइट दिया था। बट इमरजेंसी में और जल्दी के चक्कर में मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया। तो इसके लिए अभी क्या करना है कि हाइट तो मैंने बता दिया आपको कि 5 फीट है, और इसका जो इस साइड से अगर आप देखेंगे तो ये क्या है कि 3 फीट है, और उस साइड से भी ये भी यहाँ से लेकर के यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 फीट है, और फिर यहाँ से लेकर के उस साइड वाला जो है वो भी 3 फीट है, ठीक है। तो 3 फीट और ये 5 फीट। हालांकि करना क्या है आपको कि जब आप कॉमर्शियल सेटअप करेंगे तो आपको क्या करना है कि 3 फीट इसको रखना है, और उस साइड वाला जो है उसको 4 फीट रखना है, और इसका जो यहाँ से लेकर के नीचे तक का जो हाइट है इसको भी आपको 4 फीट रखना है। और इसको आपको क्या करना है कि 2 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी कि 8 फीट होना चाहिए ये ऊपर से लेकर के नीचे तक, और नीचे थोड़ा सा जो है ज़मीन से ऊपर करने के लिए लगभग इतना ऊंचा कर सकते हैं। यानी कि सपोज़ करो कि 8.5 फीट का जो है हाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, जिसमें आपका 4 फीट और 4 फीट का 2 खाना बनेगा, जिसके अंदर में आपको क्या करना है कि इस तरीके से नेट जो है बनवाना है दर्जी से, और उसको क्या करना है कि 4 फीट के अंदर में डालना है और 4 फीट के अंदर में डालना है। तो इस तरीके से क्या है कि ये आपका 2 हो जाएगा, और एक केज के अंदर में आपको 1000 प्यूपा जो है वो डालना है, ठीक है। 1000 ऊपर 1000 नीचे, 2000 जो है वो आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि जितना भी आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपका जितना भी रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से आप ऐसे बना करके आप इसको मल्टीपल जो है वो मल्टीपल खाना जो है वो बना करके आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि 8 फीट में इजीली आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अब जैसे 8 फीट है ये, तो आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका फेस जो है वो लगभग यहाँ पे आएगा, और नीचे वाले का जो है फेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब नीचे थोड़ा सा आएगा और इसका थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो यहाँ से इजीली आप मैनेज कर सकते हैं दोनों। तो ये दोनों मैनेज भी हो जाएगा, और इतने कम जगह में जो है आपकी 2000 फ्लाई आराम से आ जाएगा। और 2000 फ्लाई से आपका कम से कम भी लार्वी अगर निकलेगा तो वो आपका 50 केजी 60 केजी के आसपास ये आपका लार्वी जो है दोनों हो जाएगा। 50 केजी का मतलब है कि जब वो मैच्योर स्टेज में पहुंच जाए, यानी कि 15 दिन का जब लार्वी हो जाएगा, तो आप उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 50 केजी के आसपास हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको जितना भी प्रोडक्शन चाहिए आप कैलकुलेट करके इस तरीके से 2 बना सकते हैं। अभी ये जो देख रहे हैं आप इसको, ये तो हमने नॉर्मल इसी तरीके से यूज़ किया हुआ है। अब इसको क्या करना है कि हमें कॉमर्शियल लेवल पे मैं इसको लेकर के जा रहा हूँ। तो इसके लिए फिर मैं लोहा का हल्का सा पाइप का यूज़ करके मैं इसको बनाऊँगा, और फिर मैं उसका जो भी लेंथ होता है और जो भी हाइट होता है और फिर जो नेट होता है वो कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें, या फिर उसके अंदर कैसे फ्लाई या फिर उसके लिए जो कुछ भी हमें रखना है अट्रैक्टेंट वगैरह, वो हम कैसे उसके लिए कैसे बनाएंगे उसमें रखने के लिए गेट टाइप का। तो वो सारी चीज़ें मैं बनाऊंगा, और फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो बहुत जल्द जो है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और वो बहुत जल्द आपको देखने को वो चीज़ भी मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल मैं इसी से काम चला रहा हूँ, और सिर्फ इस नेट में हमने लगभग अभी तक जितना भी हमने साइकिल कंप्लीट किया है
उसमें से इस नेट के अंदर में लगभग हमने लगभग 4 से 5 साइकिल हमने इस नेट के अंदर में कंप्लीट किया है। इसके अलावा हमने और भी मतलब एक्सपेरिमेंट किया था केज को बड़ा करके करने का, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो उतना नहीं हो पाता है। यानी कि फ्लाई का जो मीटिंग परसेंटेज है वो उस हिसाब से नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, जितना ज़्यादा स्पेस रहता है इनको जो है मीटिंग करने में दिक्कत होती है। यानी कि मेल और फीमेल को फाइंड करने में दिक्कत होता है, यानी खोजने में दिक्कत होता है। तो ये सब जो है मतलब ये मैं अपने मतलब रिसर्च से बता रहा हूँ। वैसे तो मैंने देखा है कि ये जो आप रूम देख रहे हैं इस तरीके का, इससे बड़ा बड़ा जो है लगभग इस तरीके का लोग जो है नेट से पूरा रूम तैयार करके और फिर उसके अंदर फ्लाई को जो है पालते हैं। 5 आदमी आराम से उसके अंदर घूम सकता है, इतना बड़ा बड़ा लव केज होता है। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना तरीका है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ और ना ही किसी को सही बोल रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ मैं वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मुझे जिससे फ़ायदा मिला है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो आप अगर चाहें तो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को भी आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी और का तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बाकी रहा बटेर का आवाज़ सुन सकते हैं बहुत यहाँ पे। ये लोग जो है बहुत एक्टिव हैं और अभी मैं इनको दाना डालने जा रहा हूँ। दाना में अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डब्बा है जो कि जिसके अंदर मैं डिलीवर करता था, और आगे मतलब जो डिलीवरी होगी वो इसी डब्बा के अंदर मैं भेजता हूँ। वो लार्वी हो या फिर जो हमारा क्या कहते हैं कि प्यूपा हो या फिर प्यूपा हो, उसको हम लोग इसके अंदर में सेल करते हैं। तो ये जो देख रहे हैं इसके अंदर मैं 500 लार्वी इसके अंदर मैं सेंड करता हूँ। एक डब्बा के अंदर 500, वो लगभग यहाँ तक होता है। और फिर मैं उसको जो है इसके अंदर फीड में डालता हूँ लगभग यहाँ तक, कि ताकि जो लार्वी जब ट्रैवलिंग में जब जाता है तो वो यहाँ से यहाँ तक खा सके। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग डिलीवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जो लार्वी है वो सिर्फ इस टब के अंदर में बचा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो इसमें लगभग 15 केजी के आसपास, 15 से 20 केजी के आसपास होगा। लार्वी अभी नीचे है तो उतना दिखाई नहीं दे रहा। और प्लस जो भी लार्वी था हमने उसको बटेर को अभी तक खिला दिया है। और कुछ लार्वी वहाँ पे देख सकते हैं आप, जो नीचे वाला जो ये वाला जो ग्रीन वाला जो टब देख रहे हैं आप, इसके अंदर अभी लार्वी है। और ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये वाला, इसके अंदर में सेल्फ हार्वेस्टिंग टब बना हुआ है, यानी कि एक टब के अंदर में दूसरा टब है। देख सकते हैं आप, रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का ऑरेंज कलर का। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ से वो प्यूपा निकलता है मतलब बनने के बाद में, और ग्रीन वाले टब में गिर जाता है, यानी कि इसमें। और फिर मैं क्या करता हूँ कि वहाँ से उसको निकाल करके और फिर इस टब में ला करके यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, इस ग्रीन वाले टब के अंदर। अब इसमें से क्या होता है, इस ग्रीन वाले टब से फ्लाई बन के इसमें अपना आ जाता है वो। और उसके बाद फिर हम जो आगे हम क्या करेंगे अभी, जब मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये येलो वाली जो लाइट यहाँ पे लगी हुई है, इसको मैं यहाँ से हटा करके इसे सामने यहाँ पे मैं लगाऊंगा, ताकि वाइट लाइट और येलो लाइट दोनों जब मिक्स होता है तो बिल्कुल नेचुरल लाइट की तरह हो जाता है मॉर्निंग का। तो इसको क्या है कि मीटिंग करने में और इजी हो जाएगा। और रहा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर ऑलरेडी रूम में हीटर है, तो इससे टेम्परेचर ऑलरेडी जो है बन रहा है। तो उसके बाद फिर हम जब मीटिंग 1-2 फ्लाई जब करना स्टार्ट कर देगी, तब फिर हम अट्रैक्टेंट डालेंगे और उसके बाद एक ट्रैप डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कुछ नया लेकर के आया हूँ एक ट्रैप करने के लिए, यानी कि एक गीज भी बोलते हैं इसको। तो पहले वाला जो है वो हमारा ये है, जिसके अंदर में हमने इस तरीके से यहाँ
पे देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने स्क्रू लगाया हुआ है कि ताकि बीच में हल्का सा गैप बन सके। ऐसे करके इसको 2 चिपका देते हैं। बट अभी वाला क्या है कि ये थोड़ा पतला भी है और थोड़ा साइज़ में छोटा भी है, तो अभी इसके अंदर हमने स्क्रू वगैरह नहीं लगाया है, तो इसमें हम स्क्रू नहीं लगाएंगे। इससे कुछ और ऑप्शन मैं इसमें ट्राई करने जा रहा हूँ, और फिर मैं जो कुछ भी मैं करूँगा वो चीज़ सेपरेट वीडियो में मैं बनाऊँगा और आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये बहुत सारे मतलब मैं ले कर के आऊँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत सारे मैंने लकड़ी की दुकान से जहाँ पे फर्नीचर बनता है वहाँ पे मैंने स्पेशल इसको बनवाया है इस चीज़ को। और अभी क्या करना है, इसके अंदर मैं या तो फेविक्विक का यूज़ करके माचिस की जो कांटी होता है जिसको माचिस की तिल्ली बोलते हैं, उसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे तोड़ करके फेविक्विक से यहाँ पे मैं चिपकाऊँगा और एक मैं यहाँ पे चिपकाऊँगा या फिर मैं बीच में चिपकाऊँगा, मतलब जो भी मतलब सूटेबल लगेगा। हो सकता है कि एक यहाँ पे और एक इस उंगली के सामने चिपकाऊँगा, और फिर उसके ऊपर से हम दूसरा रख करके फिर हम रबड़ जो है बैंड से यानी कि रबड़ से इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और फिर हम उसको अट्रैक्टेंट के अंदर में डाल करके इसके अंदर डालेंगे, और फिर उससे जो है एक जो है वो हमारा मतलब जो फ्लाई है वो इसके अंदर अंडा जो है वो देगी। फिर उस अंडा से हम नर्सरी तैयार करेंगे, और नर्सरी के बाद फिर जो है फिर वो बड़ा लार्वी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हम उस लार्वी से जिनको लार्वी चाहिए हम उनको लार्वी डिलीवर करेंगे, और जिनको लार्वी नहीं चाहिए उनको हम प्री प्यूपा और प्यूपा जो है वो डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो वो जो कुछ भी होगा वो फिर हम आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। और तो फिलहाल जो है बटेर के ऊपर रिसर्च चल रहा है हमारा कि कितना लार्वी खा करके जो है 21 दिन में इसको सेल करने का प्लान है, जैसा कि मतलब हैचरी वालों ने बताया है। तो 21 दिन में मैं देखता हूँ कि ये सेल हो पाता है या नहीं हो पाता है, और होता है तो क्या कैलकुलेशन जो है हमारा बैठता है, जो भी हमने फीड इसको खिलाया है, तो वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा। तो फिर आप जो लोग बटेर में इंटरेस्टेड हैं वो बटेर की भी फार्मिंग कर सकते हैं ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वी के साथ में, और बिना कॉमर्शियल फीड खिलाए हुए या फिर कॉमर्शियल फीड के साथ मिक्स करके भी खिला सकते हैं। मतलब जो आपको इजी लगे उसके हिसाब से आप बटेर फार्मिंग कर सकते हैं। इसके बाद हो सकता है कि या तो मैं बॉयलर के ऊपर ट्राई करूं, या फिर क्रायलर यानी कि डबल FG क्रायलर, या फिर सोनाली। इन तीनों में से कोई एक ब्रीड के ऊपर हम जो है ट्राई करेंगे ब्लैक सोल्जर फ्लाई लार्वी के साथ में कॉम्बिनेशन करके देखते हैं। तो उसका जो भी अपडेट होगा उसको फिर हम उसकी सेपरेट वीडियो आएगी जब, तो उसमें हम जो है उसको बताएंगे आपको। तो फिलहाल जो कुछ भी मैंने अभी तक अपडेट था वो मैंने आपको बता दिया है, और आगे का जो अपडेट आने वाला है वो भी हमने बता दिया है। तो वीडियो जो है आप पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बीच में बोल करके निकल लेता हूँ तो वो आपको पता नहीं चलेगा, जो कि वीडियो का टॉपिक नहीं होता है लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन होता है। तो अगर पूरा वीडियो अगर देखेंगे आप तो उसमें बहुत सारी जानकारी जो है आपको मिलती रहेगी बीच बीच में, जो कि वीडियो के टाइटल में या फिर थंबनेल में नहीं होता है, लेकिन वो इस टाइप की भी जानकारी होती है उसमें जो कि आपको यूज़फुल लगेगी। तो आज जो कुछ भी मैंने आपको बताया कि उम्मीद करता हूँ कि वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। तो इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसको मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। मिलता हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट जानकारी के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए।